नमस्कार, तेज हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वैद्य ओम प्रकाश जी ज्ञानतारा। आइए उनसे जानते हैं कि जो आयुर्वेद का खजाना है भारत देश में, और पूर्वज जो हमारे होते थे वो आयुर्वेद के सहारे ही इलाज करते थे। आज भी लोग जो है आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं, और जो इलाज एलोपैथी में, होम्योपैथी में या किसी और पद्धति में नहीं होता, वो आयुर्वेद के सहारे इलाज होता है। और वही इलाज जो हमारे साथ वैद्य जी बने हुए हैं वो करते हैं, और लगातार दर्जनों वर्षों से वो लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य ओम प्रकाश ज्ञानतारा जी। उनसे जानते हैं कि जो आयुर्वेद का खजाना उनके पास है उसका क्या नाम है और किस तरह से वो लोगों का इलाज करते हैं। देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं किसान के खेत में हूँ, और मेरे देश के किसान के खेत को तो मैं अस्पताल कहता हूँ, मेडिकल कहता हूँ, पीजीआई कहता हूँ, और मेरे देश के किसान को मैं एमडी कहता हूँ। मेरे देशवासियों, चारों तरफ से आकार मचा हुआ है, और एक व्यक्ति आकर कहता है मुझे शुगर है, और एक व्यक्ति कहता है मैं बीमार हूँ, और एक व्यक्ति कहता है कोई ऐसी औषधि है क्या, मैंने आँख बनवानी है, मेरी शुगर ज़्यादा है। मेरी देश की माताएं आकर मुझसे कहती हैं मेरे बच्चादानी में रसौली है, मेरे शुगर है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। कोई आके कहता है मेरे ब्रेन के अंदर रसौली है, जब तक शुगर नहीं घटेगी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। कोई मेरी देश की बेटी कहती है, क्या कहती है, रो के कहती है कि मेरे सीने में या छाती में क्या है, रसौली है, और डॉक्टर कहता है कैंसर हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं। आज इसका इलाज बोले किसान के खेत में मेरे दोस्तों। और इन फलों को आप देख रहे हो, इसका नाम है इंद्रायण, इंद्र देवता का दिया हुआ उपहार मेरे किसान को। दूसरा नाम है कोड़तुंबा, तीसरा नाम है गडुम्बा जो पंजाब में कहते हैं, और इसका नाम है कोड़तुंबा। और मैं अपने देश के किसान के खेत में खड़ा होकर बड़ा खुश हूँ। ताजी ताजी हवा, आसमान में बादल छाए हुए, और खेत के अंदर जड़ी बूटी या फसलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आज का विषय है शुगर, और दुनिया के डॉक्टर ये कहते हैं शुगर का कोई इलाज नहीं। मैं कहता हूँ मेरे देश के किसान के अस्पताल में चलो। कहाँ किसान के पास अस्पताल? आप खेत में जाओगे और एक जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, और मेरा देश का किसान हल कर देगा। मेरे पास पटियाला का रहने वाला कनाडा से एक सरदार आया, वो कहने लगे शुगर का कोई इलाज है। मैं कहता हूँ 100% छोड़ो, 101%। मैं अपने किसान के खेत में लेके गया, वो कहने लगे इनसे क्या होगा? अरे मेरे देश के किसान के खेत में ये टैबलेट बनाई जाती है, और दुनिया के दो डॉक्टर छोटी छोटी टैबलेट बनाता है, और मेरा देश का किसान ऐसी टैबलेट बनाता है शुगर की जो कभी भी नहीं होती। तो इसके लिए जरा नीचे देखिए, मैं घर से एक तसला लेके आया हूँ, और लोहे का ये है, एक मिनट है, और ये फल काट के मैंने रखे हैं। अब क्या करना आपने, अच्छी तरह से जूता उतार के, और इसके अंदर अच्छी तरह से चलना शुरू कर दो। घड़ी देख लो, और घड़ी देखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको काट कर रख लेंगे,
और रखने के बावजूद कोई दवाई नहीं खानी, कोई टैबलेट नहीं खानी, और इस हिंदुस्तान में शुगर नहीं रहेगी। काटिए बजी। मेरे देशवासियों, आप अच्छी तरह देख लो, किसान के खेत में और यहाँ पर ये दवाई पाई जाती है। जैसे मैंने ये धोती बांध रखी है, अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से इनको अपने पाँव से मलना शुरू कर दो। इस तरह मलने, घड़ी के अंदर समय देखें, 1 घंटा तक दीवार के सारे जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो जवान बच्चे हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को शुगर होने लगी, तो इस तरह से घड़ी में टाइम देखिए, अच्छी तरह से मलते रहिए। मलने के बाद ठीक 1 घंटा, 1.25 घंटा में आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। जो भी चीज़ खाएंगे वो कड़वी महसूस होगी। और इस तरह से मेरा देश का किसान कहता है, मैं शुगर को ख़त्म कर दूंगा और हिंदुस्तान में शुगर नहीं रहने दूंगा। मैं कोई अस्पताल या कहीं पर नहीं खड़ा हूँ, मेरा देश के किसान के खेत में खड़ा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, ज़रा जल्दी जल्दी से मैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, मलते रहेंगे। मलने के बाद अच्छी तरह से मुंह कड़वा हो जाएगा। जो कनाडा से सरदार पटियाला का रहने वाला आया था, उसको मैं खेत में ले गया, और खेत में लेने के बाद वो अच्छी तरह से वो पाँव को मलता रहा, और ठीक 1.25 घंटे में वो कहने लगा, जी मेरा तो मुंह कड़वा हो। और उस साथ में ही वो मशीन रखता था। मैंने कहा, इस मशीन को फेंक दे, इस मशीन को तोड़ दे, आपको क्या ज़रूरत है। माँ भाई साहब कितना था, 350। शुगर कितनी बताई, 350। 1 घंटे के बाद अच्छी तरह उसने मला, और मलने के बाद शुगर चेक करी। ये क्या था जी? मैं बोले क्या बात, शुगर कहाँ गई? शुगर तो किसान के खेत में रहेगी। और देखकर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, मैं पटियाला का तो रहने वाला हूँ, पैसे के लालच में कनाडा चला गया, परंतु मुझे नहीं पता था कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की औषधियाँ हैं। मैं जिक्र करूँगा मेरे देश के छात्रों से, जो 8वीं का हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो, और BA का हो, MA का हो, मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मेरा नाम है मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञानतारा। जिसको जानता है भारत सारा। मेरे देशवासियों, घर में मुझे रोना आता है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं घूम रहा। अच्छी तरह से इसको मलवा दें। दादी हो, नानी हो, मम्मी हो, पिताश्री हो, चाचा हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। कितने दिन तक मलना है जी इसके ऊपर? इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 दिन, बिल्कुल नील शुगर। और इसके लिए एक हिदायत है, कोई मीठा फल खाएं, खजूर खाएं, सेब खाएं, संतरा खाएं, अनार खाएं, सलाद खाएं, और खीरा ककड़ी को खाएं, और शुगर समाप्त। और इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये देशवासियों, ये मेरे देश के अध्यापक, तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मैं भी अध्यापक रहा हूँ, तो मेरे भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी क्रांति किसने की? अध्यापकों ने की। कैसे की?
जब अपनी क्लास में जाते थे, भारत का इतिहास पढ़ाते थे, अंग्रेजों के अन्याय को बच्चों को समझाते थे, तो यही कारण है मेरे देश के अध्यापकों का। भगत सिंह जैसों को, तीनों साथियों को अच्छी तरह से मोटिवेट करने वाले कौन थे? मेरे देश के अध्यापक थे। अध्यापक समाज को बदल सकता है। मैं अध्यापक होने के नाते अपने अध्यापकों के चरणों में प्रार्थना करूंगा। तो शुगर शब्द से मुझे एलर्जी है। सभी रिटायर अध्यापक और जो इस वक्त सेवा में हैं, उनसे करता हूँ, आप दुनिया को ये करके दिखाओ और शुगर घटा के दिखाओ। अगर ना शुगर घटती है तो मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ, मुंह मांगे इनाम देने के लिए तैयार हूँ। आप बात कर रहा हूँ मेरे अपने देश की। सुबह बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप बेटा भाई बहन, इसको काट लें, इसके 2 पीस कर लें। 2 पीस करने के बाद चाकू के साथ इसके जो 2 टुकड़े हो गए, उसके किनारे को छोल दें। मैं करके दिखाता, चाकू नहीं है तो इसको इस तरह से हम करेंगे, काट के करेंगे और इसका गुद्दा बाहर पीछे आगे आ जाएगा और यहाँ से जो पपड़ा है उसको हम तार देंगे। उन अध्यापकों को कहो, उन देश के बच्चों को कहो, और आप अंदर बैठ के बाथरूम में ये गुद्दा रह जाएगा। गुद्दा सबसे पहले सिर में, कान में और इधर मुंह, आँखों पर, सैली पर, छाती पर या टांगों में अच्छी तरह से आप वो करोगे तो ये क्या होगा, कैसे होगा? शुगर चेक कराओगे, कोई शुगर तो है ही। ये जो डॉक्टर हैं शुगर के बारे में एक ही बात कहते हैं, क्या ना जी शुगर बढ़ जाएगी, दूध नहीं पीना, लस्सी नहीं पीना, दही नहीं खाना, मौसमी नहीं खाना और अनानास नहीं खाना, खजूर नहीं खाना, सेब नहीं खाना। भाई साहब सारा मुंह पर पट्टी बांध दे इनके, घोड़े की तरह। आज के डॉक्टरों इनका नकेल डाल दे, अगर खाओगे नहीं तो कैसे जियोगे? शुगर वाले, मैंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों आदमी ठीक किए हैं इस फल से। मैं कहता हूँ भारत की आवाज़, मेरे देश के किसान की आवाज़ 7 समुंदर पार तक पहुँचा दो। मेरा देश का किसान इतना बड़ा काम कर सकता है जो कहीं भी कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर नहीं कर सकता, वैद्य हकीम नहीं कर सकता। और देखो बारिश हुई है, मेरा देश का किसान अपना बैल लेके, अपनी गाड़ी लेके पशुओं के लिए चारे के लिए आ गया। खेत के अंदर बाजरा भी काट रहा है, उसने लोगों का पेट भरना है। मेरे देशवासियों, आप कुछ शुगर लेस चीज़ें खाएं, जैसे टिंडा है, अनाजों में बाजरा है, बाजरे में शुगर होती नहीं, और अन्य चीज़ें काफ़ी हैं जिनमें शुगर नहीं है। मेरे देशवासियों, मैं आपसे दावा करता हूँ, अलविदा कहिए, अलविदा कहिए किसको? शुगर को। किसान जो खड़ा है उसका बैल, कितने बैलों को, भैंसों को, गऊओं को, भेड़ बकरी को, ऊँटनी को क्या हो जाते हैं? अफारा हो जाता है। मैं मेरे देश के उस बोले किसान को समझाता हूँ, अगर किसी पशु को अफारा हो जाता है, इसको काट के और उसको दे दें, उसी वक्त ये दस्तावर है, 10 से गोबर निकल के और बैल, गाय, भेड़ बकरी क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। दूसरी बात, आज के मेरे उन बच्चों के चरणों प्रार्थना करता हूँ
और उनको सिखाता हूँ। मेरा जीवन का अंतिम समय है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर किसी पशु को अफारा हो जाए तो इन 2 गुड़ुम्बों को तोड़ के और इसमें कुछ अजवाइन और नमक मिलाकर दे देगा, पशु का अफारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने देश के बच्चे, मेरे देश के किसान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। दुनिया में मैंने वैद तो देखे, ऐसे किसान जैसे वैद नहीं देखे। तो इस भगवान को और किसान को जान करके ये सेवा करें। आगे के लिए एक और बताता हूँ। अगर मान ले गाय, भैंस, काटड़ू, बाछड़ू, ऊँटनी कोई भी है, बकरी है, अगर अदरक ले लो, अदरक अगर जिस पशु को अफारा हो, ये 2 बूंद आँख में डाल दो अदरक का रस। अदरक का रस डालने के बाद 100% अफारा टूट जाएगा। अगर अफारा नहीं टूटता है, हिंदुस्तान में जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है उसको मैं कह रहा हूँ, ज़रूर से ज़रूर पशुओं को बचाएं। किसान का अच्छी तरह धन्यवाद करें। अगर पशु नहीं बचता है तो उसकी कीमत मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञानतारा देगा। तो आज एपिसोड में आप शुगर का इलाज करें। और जिन बच्चे के गंजे हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके फल को काटें और इसको छील लें। अपने बालों साबुन की जगह ये लगाएं। ये हिंदुस्तान का सनलाइट है, क्यों सूर्य की रोशनी में रहता है और लाइट आपके शरीर में करता है। मेरे देशवासियों, तुम्हें प्रणाम। और अपने भाई बहन रिश्तेदार को शेयर करें। इसका नाम फिर सुन लो, इसका नाम है संस्कृत में इंद्रायण, और यहाँ जी अपने हरियाणा में है कोड़तुम्बा, बसलुम्बा, और पंजाब में इसको कहते हैं गड़ुम्बा।